सुप्रभातम बच्चों, स्वागत है आप सबका संस्कृत वर्ग में। आज मैं आप सबको वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगी। तो चलिए जानते हैं हम उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है? बच्चों, हर वर्णों का एक निश्चित उच्चारण स्थान होता है। प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होते हैं, यानी कि वर्णों के उत्पत्ति स्थल को उच्चारण स्थान कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, वर्णों को निकलते समय जिह्वा जिन स्थानों को स्पर्श करती है वे उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं उच्चारण स्थान कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। पाणिनीय मतानुसार उच्चारण स्थान 8 माना गया है, परंतु सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 ही होते हैं। महर्षि पाणिनि उर स्थल को भी उच्चारण स्थान माने हैं। उच्चारण स्थान का एक श्लोक है जो निम्न प्रकार से है, मैं पढ़ के बताती हूँ। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। पहला उच्चारण स्थान कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, छठा नासिका, सातवां जिह्वा मूलम। और कुछ वर्ण जो 2 स्थानों से बोले जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। 8वां कंठ तालु, 9वां कंठोष्ठ, 10वां दंतोष्ठ, 11वां जिह्वा मूलम। प्यारे बच्चों, अब हम आप सबको सूत्रों के माध्यम से उच्चारण स्थान समझाऊंगी। तो चलिए सूत्र को हम जानते हैं। पहला है कंठ, जिनका सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः के अंतर्गत अ से अ आ, कु से कवर्ग, ह जो अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, विसर्ज यानी कि विसर्ग, ये कंठ से उच्चारण होते हैं। उनको हम कंठ भी कहते हैं। अब दूसरा है तालव्य। सूत्र है इचु यसानाम तालुः। सूत्र है इचु यसानाम तालुः। ई से दोनों ई आ गया, ह्रस्व और दीर्घ, चू से चवर्ग, य और तालव्य स। ये तालु से उच्चारण होते हैं, जिनका उच्चारण स्थान तालव्य है। तीसरा है मूर्धन्य। सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा। हम एक सूत्र को 2 बार उच्चारण करते हैं, जो आप लोग को सुनते सुनते याद हो जाए। ऋतु रसानाम मूर्धा, री से दोनों री आ गया, ह्रस्व और दीर्घ, टू से टवर्ग, र और मूर्धन्य स। ये मूर्धा से उच्चारण होते हैं, उनको हम मूर्धन्य कहते हैं। चौथा उच्चारण स्थान है दंत। सूत्र है लृतु लसानाम दंता। लृतु लसानाम दंता। लृ से लृ, लृ एक ही होते हैं, ह्रस्व ही होते हैं, दीर्घ नहीं होते। तू से तवर्ग, ल और दंत स, ये दांत से उच्चारण होते हैं और इनको हम दंत कहते हैं। 5वां है ओष्ठ। सूत्र है उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ। उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ। उ से ह्रस्व और दीर्घ दोनों उ, पू से पवर्ग,
उपध्यमानीय। उपध्यमानीय होता है जो विसर्ग का आधा होता है और प उससे पहले लगा रहता है और फ से पहले लगा रहता है, ये उपध्यमानीय होता है। अगले वीडियो में आप लोग को हम ये बताएंगे जो उपध्यमानीय और जिह्वामूल क्या होता है। तो अभी अब इतना ही समझिए। तो उपध्य दोनों उ पवर्ग और उपध्यमानीय ओष्ठ से उच्चारण होता है, उनको हम ओष्ठ कहते हैं। छठा सूत्र है यम गणनम नासिका च। यम गणनम नासिका च, वर्ग का पांचवा वर्ण य, व, र, न और म। ये वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो नासिका से उच्चारण होते हैं और उनको हम नासिक्य कहते हैं। सातवां स्थान है कंठ तालव्य। सातवां स्थान क्या है? कंठ तालव्य। सूत्र है एदैतो कंठ तालुः। एदैतो कंठ तालुः। ए और ऐ कंठ और तालु से उच्चरित होते हैं। स्थान है कंठ तालव्य। आठवां उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। सूत्र है ओदौतो कंठोष्ठम। ओदौतो कंठोष्ठम। ओ और औ कंठ और ओष्ठ से उच्चरित होते हैं, यानी कि उनका उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ, जिनको हम कंठोष्ठ कहते हैं। नौमा है दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम। व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है, जिनको हम दंतोष्ठ कहते हैं। 10वां है जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, यानी कि जिह्वा मूलीय का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल से है, यानी कि जिह्वा के अग्रभाग से उच्चरित होते हैं। क के पहले ये विसर्ग का आधा रहता है, जो है ख से पहले जो रहता है उसको हम जिह्वा मूलीय कहते हैं, जो अगली वीडियो में मैं बताऊंगी आप सबको। 11वां है नासिक्य। सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। तो अब आप लोग इतना समझ गए होंगे। ये सभी सूत्रों को आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं आशा करती हूँ वर्णों का उच्चारण स्थान आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कहीं समझने में कठिनाई हुई होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।